हेलो गाइस, सवाल है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। बताना है कौन सा गलत है, किसके रिस्पेक्ट में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के रिस्पेक्ट में। पहला स्टेटमेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग एट विद हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। अगर CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगी हीमोग्लोबिन से, ज़्यादा CO2 बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर हीमोग्लोबिन से बाइंड करने में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है कि कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगी, कितनी नहीं कर पाएगी। तो पहला तो ठीक है, गलत पूछा है हमसे। अगला, हाई एचआईन कंसंट्रेशन। अगर एचआईन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किसमें, एल्वलाई में, तो फेवर करेगी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। गलत बात है। एचाइन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। साथ साथ में टेम्परेचर भी कम होना चाहिए और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी कम होना चाहिए, तब जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है एल्वलाई में। तो बी वाला गलत है। एचाइन कंसंट्रेशन हाई नहीं होनी चाहिए। बी वाला गलत है। गलत ही हमसे पूछा तो बी ऑप्शन आंसर बन गया। अगला है लो PCO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर कम है एल्वलाई में तो फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही बात है। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है इसका मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। और जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा बाइंड करेगा हम हीमोग्लोबिन के साथ में, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा। तो ये भी ठीक है। लास्ट ऑप्शन है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। तो डी वाला भी करेक्ट है। बी ऑप्शन गलत है। थैंक यू।